नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन बड़याल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हो सकता है आतंकी हमला, संदिग्धों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन जारी। उधमपुर और श्रीनगर लोकसभा सीट पर आज थम गया चुनाव प्रचार। बालाकोट जैसा एक और हमले की योजना बना रही भाजपा, कहा महबूबा मुफ्ती ने। कश्मीर में नहीं थम रहा युवाओं का आतंकी संगठनों में शामिल होना, एक और युवक जिहादी बना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते तो ये देश होता ही नहीं। बहुप्रतीक्षित केबल कार परियोजना जांच के घेरे में, चंडीगढ़ व गुजरात फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने जांच से किया मना। और अब समाचार विस्तार से। वैष्णो देवी यात्रा के प्रमुख पड़ाव सांजीछत के आसपास के जंगलों में संदिग्धों की सूचना पर सोमवार को व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। एहतियातन शाम को बैरोघाटी तथा यात्रा के प्राचीन मार्ग को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि नए मार्ग से यात्रा सामान्य रूप से जारी रही। भवन में दर्शन पर भी कोई प्रभाव नहीं दिखा। सर्च ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को सांजीछत टावर के माध्यम से 2 से 3 संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना हासिल हुई थी। हालांकि इसमें संदिग्धों की मौजूदगी कहां है, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हासिल हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सांजीछत के आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया और बड़ी संख्या में अधिकारी हेलीकॉप्टर के माध्यम से सांजीछत पहुंचे। तलाशी अभियान में पुलिस, सीआरपीएफ व सेना जुटी रही। इस बारे में फिलहाल पुलिस प्रशासन तथा श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 2 सीटें उधमपुर, कठुआ, डोडा और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया। इन दोनों सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान होगा। दोनों संसदीय क्षेत्रों में 29.60 लाख के करीब मतदाता हैं। उधमपुर लोकसभा सीट पर 16.50 लाख और श्रीनगर लोकसभा सीट पर 12.95 लाख के करीब मतदाता हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार दूसरे चरण के मतदान में कुल मिलाकर 29,60,027 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 4,426 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा सकेंगे। उधमपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, डोगरा स्वाभिमान संगठन से चौधरी लाल सिंह और पैंथर्स पार्टी से हर्षदेव सिंह प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। वहीं श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, भाजपा से खालिद जहांगीर प्रमुख उम्मीदवारों में हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस ने समर्थन देते हुए श्रीनगर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पिछले चरण में चुनावों में अपनी हार की आशंका से घबराई भाजपा अब पाकिस्तान पर बालाकोट जैसा एक और हमले की योजना बना रही है। उन्होंने सीआरपीएफ पर पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर भी सवाल खड़े किए। महबूबा अनंतनाग से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। दक्षिण कश्मीर के बिजबिहाड़ा में चुनावी सभा के बाद प्रेस वार्ता में महबूबा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता पाने के लिए पूरे मुल्क में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी बीते 5 साल में हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं, इसलिए वे चुनावों में जीत के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों में अविश्वास और डर की भावना पैदा की जा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी पाकिस्तान में बालाकोट जैसा दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वोट मिल सकें। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, मायावती समेत कई बड़े नेता कहते हैं कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर पुलवामा हमला क्यों और कैसे हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। लोगों को पूरी साजिश का पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये धारा 370 और धारा 35A पर आघात हो रहा है, लेकिन पीडीपी इसे नाकाम कर देगी। सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के बावजूद स्थानीय युवकों का आतंकी संगठनों में शामिल होने का सिलसिला थम नहीं रहा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक और स्थानीय युवक के आतंकी बनने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस उसका पता लगाने और उसे वापस मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है। आतंकी बने इस युवक का नाम शारिक अहमद है,
चोटी गांव का रहने वाला शारिक लगभग 1 माह पहले अचानक ही अपने घर से गायब हुआ था। उसके लापता होने के बाद उसके परिजनों ने उसका पूरा पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। अलबत्ता अब सोशल मीडिया पर उसकी हथियारों संग एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। यहाँ ये बताना असंगत नहीं होगा कि बीते 3 सालों से स्थानीय युवकों के सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें जारी करना, आतंकी बनने का ऐलान करने का ट्रेंड बार बार सामने आ रहा है। शारिक की सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसके मुताबिक वे 20 मार्च से हिजबुल मुजाहिदीन संगठन का एक सक्रिय आतंकी है और संगठन में उसका कोड नाम शाहीन भाई है। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई शारिक की तस्वीर का संज्ञान लिया गया है। तस्वीर की सच्चाई की जांच की जा रही है। जहां ये बताना असंगत नहीं होगा कि वर्ष 2019 के दौरान दक्षिण कश्मीर में कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से 20 युवकों के आतंकी बनने की सूचना है, लेकिन पुलिस सिर्फ 6 या 7 युवकों के आतंकी बनने की पुष्टि करती है। अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर देश को तोड़ने की कोशिश करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनका परिवार भारत को तोड़ना चाहता तो कोई हिंदुस्तान होता ही नहीं। कठुआ जिले में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अब्दुल्ला और मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा था कि दोनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर की 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया और वे उन्हें भारत को बांटने नहीं देंगे। अब्दुल्ला ने जवाब में कहा कि मोदी ही देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सभी लोगों के कल्याण के लिए लड़ती है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई या फिर बौद्ध हो। उन्होंने कहा कि मोदी पूरी ताकत लगा दें तो भी भारत को नहीं तोड़ पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि आप तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन भारत टूटेगा नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप अब्दुल्ला परिवार पर भारत को विभाजित करने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। अगर हमें भारत को तोड़ना होता तो कोई भारत होता ही नहीं। सिटी सेंटर के पास कार्यकर्ता रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी को याद रखना चाहिए कि जब 1996 में राज्य में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था तो उन्हीं ने देश का झंडा उठाया था। कैडर द्वारा मजबूत राजद्रोह कानून बनाने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि आप क्या करते हैं हम देखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं और वे कश्मीर में चुनावी रैली करके दिखाएं। जम्मू में पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुप्रतीक्षित केबल कार हादसे के बाद ये परियोजना जांच के घेरे में फंसकर रह गई है। 3 माह बीत जाने के बाद हादसे की जांच के लिए चंडीगढ़ और गुजरात सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने मना कर दिया। दुर्घटना की जांच जब तक पूरी नहीं होगी, केबल कार की शुरुआत नहीं हो सकती। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 फरवरी को इस परियोजना का उद्घाटन करना था, लेकिन 20 जनवरी को मॉक ड्रिल के दौरान मजदूरों से लदी एक ट्रॉली की राड टूट गई थी, जिसमें 2 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए थे। राज्यपाल के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई ने दुर्घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा करवाए जाने के हुक्म दिए थे। अभी तक जांच के दौरान 3 मजिस्ट्रेटों का ट्रांसफर भी हो चुका है, लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी। चंडीगढ़ और गुजरात सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ओर से जांच की मनाही के बाद अब पुलिस ने केबल कार की टूटी रॉड की जांच प्रोजेक्ट जांच एजेंसी से करवाने की फैसला लिया है। इसके लिए दिल्ली की प्राइवेट कंपनी 50,000 रुपये मांग रही है। जम्मू में टूरिज्म सीजन शुरू होने वाला है। मई में जम्मू कश्मीर में हजारों की संख्या में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर आते हैं। ऐसे में जम्मू केबल कार परियोजना से उम्मीद है कि केबल कार परियोजना लोगों को आकर्षित करेगी। अगर हादसे की जांच पूरी नहीं हुई तो स्थानीय और बाहरी टूरिस्ट केबल कार से तवी नदी का नजारा नहीं ले पाएंगे। सीमावर्ती अरनिया इलाके में लोगों ने एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कबूतर पर उर्दू में अक्षर और एक नंबर लिखा था। कबूतर को अरनिया के देवीगढ़ इलाके में सेना के शिविर के पास उड़ते हुए सोहनलाल नामक व्यक्ति ने देखा। कबूतर पर उर्दू में कुछ लिखा देख उसे शक हुआ। सोहन ने कबूतर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कबूतर पर लिखे अक्षर को पढ़ा और पता चला कि उस पर रफ़ी की जट नाम लिखा था। उसके साथ ही एक नंबर लिखा था। पुलिस लिखे नंबर को डिकोड करने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि नाम तो कबूतर के मालिक का हो सकता है, लेकिन उस पर लिखा नंबर संदेह पैदा करता है। पुलिस को कबूतर के जासूसी में इस्तेमाल होने की भी आशंका है। पुलिस इस नंबर की जांच कर रही है ताकि उससे कुछ जानकारी हासिल हो सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस तरह के कैमरों के साथ पक्षियों को बेचकर पाकिस्तानी
अक्सर जासूसी करते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो साझा किया है। हालांकि इसमें नाइकू ने कोई गीदड़ भभकी नहीं दी है, लेकिन वे और कुछ आतंकी हथियारों को लहराते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वीडियो हाल ही के दिनों में दक्षिण कश्मीर में कहीं शूट किया गया है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। इस वीडियो में वे कुछ आतंकियों के गले मिलकर रवाना करता दिख रहा है। इसे देखते हुए कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में गाना बजता सुनाई दे रहा है। फिलहाल एजेंसियों की उसका आंकलन करने के प्रयास में जुटी हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वीडियो पुराना हो और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का वीडियो जारी किया गया हो। श्रीनगर से जम्मू तक अब होगी वो यलगार, हाथ मसल कर रह जाएगी भारत की सरकार। श्रीनगर से जम्मू तक अब होगी वो यलगार, हाथ मसल कर रह जाएगी भारत की सरकार। जम्मू कश्मीर के त्राल में मंगलवार को उग्रवादियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अशरफ भट्ट के घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। भट्ट के घर पर भावी चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही थी। इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। दरअसल बैठक में अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोकसभा उम्मीदवार हसनैन मसूदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गनीमत यह रही कि ग्रेनेड भट्ट के घर के बाहर फटा। इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है। इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के काफिले पर सोमवार को अनंतनाग जिले में पत्थरबाजों ने हमला कर दिया था। बिश्नाह के खैरी रतनाल व चट्ठा पंचायत के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर चीफ इंजीनियर पीडीडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और विभाग पर उनकी ना सुनने पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि उनके गांव का ट्रांसफार्मर काफ़ी देर से जला हुआ है और अभी तक उसे बदला नहीं गया, जबकि इस बारे में विभाग को कई बार सूचित भी किया गया, मगर इस बारे में विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लोगों ने मांग की कि विभाग के जेई को यहां से तुरंत हटाया जाए और उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। लोगों का विभाग से कहना था कि अगर उनकी समस्या को जल्द नहीं निपटाया गया तो वे सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। जो जेई है जो हमें चाहिए नहीं है, जो जेई एक ताल में जेई ट्रांसफर होना चाहिए, वहाँ कोई अच्छा जेई लगे जो लोगों की सुने। लोगों के आज जो 12 दिन के आज 4 महीने हो जहाँ एक पोल से तारें उतारी हुई, वहाँ 70 एकड़ जमीन पड़ती है। वहाँ लोगों के जो चारा था वो सारा सूख गया। जहाँ वो पशुओं के जो लोगों ने चारा लगाया था वो सारा सूख गया, लेकिन वो तारें नहीं लगाई। वो मनमानी अपनी बिल्कुल मनमानी कर रहा है, पूरा वो नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ एक्शन साहब भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और चीफ साहब ने हमारी सुनवाई नहीं की 4 पंचायत के समय, और हमारे जो कहता ही नहीं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अपने डिपार्टमेंट की सुने हैं। क्योंकि उन्होंने जो एक ठेकेदार रखे हुए हैं ना जी, फोटो दिखाए हैं, पोल पड़े हैं, अपनी तारें पड़ी हुई हैं, जहाँ नई तारें वहाँ पड़ी हुई हैं अपने उसके स्टोर में, पुरानी लगा रहा था, नई लाइन लगा रहा है, पुरानी तारें लगा रहा है, लेकिन ये सुनते नहीं, कहते ऐसे ही चलता है। अगर आज इन्होंने अगर हमारी सुनाई नहीं की, हमारे जो हमने कहा है उस पर एक्शन नहीं लिया, तो हम रोड जाम करेंगे, नेशनल हाईवे जाम करेंगे और गवर्नर से साहब से पास ले जाएंगे। जम्मू के बड़े सरकारी अस्पतालों में चल रहे डाइट स्कैम को लेकर बलविंदर सिंह आरटीए एक्टिविस्ट द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सरकार से कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही डाइट के नाम पर धांधलियों के बारे में उन्होंने पहले भी कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है कि श्रीनगर के स्किम्स में नॉन वेजिटेबल डाइट के लिए 91 रुपये जारी किए जाते हैं, जबकि जम्मू के सरकारी अस्पतालों में वेजिटेबल डाइट के लिए 134 रुपये दिए जा रहे हैं और बदले में खाने में कुछ भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से अपील की कि डाइट का वीकली चार्ट बनाया जाए ताकि मरीजों को भी पता चल सके कि उन्हें खाने के नाम पर क्या मिल रहा है। उसके अलावा अब मैं दरख्वास्त करूंगा गवर्नर महोदय से कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जहां पर पेशेंट्स को डाइट दी जाती है, जब डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं या ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और कॉन्ट्रैक्टर के बिल कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाए कि पेशेंट से जो पेशेंट खाना लेता है उसकी उससे रसीद ली जाए, क्योंकि ये देखा गया है अगर 500 बेड है 500 का 500 कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता है, 600 बेड है 600 का 600 बेड चार्ज करता है, पेशेंट से रसीद नहीं ली जाती। जिन पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल में परसों जाके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए, लोगों ने कहा हम 2-2 महीने यहाँ एडमिट है लेकिन हमने डाइट नहीं ली क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलता। मैं गवर्नर महोदय से एक दरख्वास्त और करना चाहूंगा, आज नेट बैंकिंग है,
आज आधार कार्ड से सबके अकाउंट लिंक, सबके खाते जुड़े हुए हैं। पेशेंट्स को जितनी आप डाइट पे पैसा खर्च करते हो 133 रुपया डेली, 133 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। 133 में मैं समझता हूँ उसको बाजार में 1 लीटर दूध भी मिलेगा, 2 एग भी मिलेंगे और बड़ा न्यूट्रिशियस डाइट उसको मिलेगी 133 रुपये में। ब्राह्मण सभा जम्मू द्वारा 7 मई को श्री परशुराम जयंती जम्मू में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इसी सिलसिले में सभा की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मीडिया को जानकारी दी गई कि 4 मई को ब्राह्मण सभा की तरफ से भगवान परशुराम जी की शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्राह्मणों के बच्चों को जनेऊ धारण करवाए जाएंगे। हर साल की तरह परशुराम जयंती जो है हम इस साल बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जो कि जिसके पहले शुरुआत जो है 4 तारीख को होगी और उस दिन हमारी भव्य झांकी जो है जहाँ से 3 बजे से लेकर 1-2 घंटे पूरे जम्मू में घूमेगी और उसमें बहुत से लोग जो हैं इलाके से आए हुए सब इसमें शामिल होंगे। भव्य झांकी जो है उसमें चलेगी और हमारे में इस पर नया चीज़ है कि जो हमारे चैतन्यपुरी जी महाराज, श्री चैतन्यपुरी जी महाराज जो कि पहली बार जो है हमारी झांकी में शामिल होंगे और हमारी झांकी के साथ साथ वो चलेंगे। जिला सांबा के गगवाल में एडवोकेट धर्मवीर द्वारा अंबेडकर जयंती समारोह में डीसी सांबा को शामिल न होने के मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती पर गगवाल नरसिंह देव मंदिर में डॉक्टर BR अंबेडकर कल्याण ट्रस्ट की तरफ से एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डीसी सांबा व SDM सांबा को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे दोनों समारोह में शामिल नहीं हुए, जो कि डॉक्टर BR अंबेडकर का अपमान है, जिसको लेकर लोगों में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी है। अपने SDM गगवाल उनको गेस्ट ऑफ ऑनर नियुक्त किया था, उन्होंने भी हमें इसी तरह कंसेंट दी थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी निस्बत CMO सांबा, एक्सियन सांबा, सारे डिपार्टमेंट्स के एक्सियंस को, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर्स को, SSP सांबा को, SDM गगवाल को, हमने सभी को ये लेटर्स दिए थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है कि उस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पूरे सब डिवीज़न गगवाल में ये सारे पूरे सब डिवीज़न गगवाल के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक भी बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। जम्मू के जानीपुर, अम्फला, न्यू प्लाट व अन्य कई जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी के मारे लोगों का बुरा हाल हो रहा है, जबकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ना ही इस तरफ कोई ध्यान दे रही है और ना ही गंदगी को वहां से हटाने के लिए कोई कोर कार्रवाई कर रही है, जबकि कॉरपोरेशन द्वारा शहर को साफ सुथरा बनाने के कोरे वादे किए जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसी बात को लेकर लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। हम वीरवार को सुबह 10:30 बजे सेंट्रल सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक न्यू प्लॉट के ऊपर अम्फला जानीपुर हाई कोर्ट के ऊपर धरने प्रदर्शन अपनी मांगों के समर्थन में करेंगे। अगर सरकार ने हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया और हमारी ट्रैफिक समस्या, सड़कों की खस्ता हालत, सफाई व्यवस्था को ठीक नहीं किया, तो आने वाले दिनों में वीरवार से हम एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सांबा जिले के पहाड़ी क्षेत्र सुम में पिछले 5 सालों से प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम लगा हुआ है, परंतु काम अभी तक पूरा नहीं किया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुम की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको डिसमेंटल किया गया है और लोगों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में मात्र एक ही प्राइमरी सेंटर है और इसकी भी हालत खस्ता हो चुकी है। लोगों का कहना है कि इस हेल्थ सेंटर में एक ही डॉक्टर के नाम पर चलाया जा रहा है और रोज़ाना बहुत सारे केस यहाँ आते हैं। डॉक्टर का मौके पर न होने से कई लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। अगर किसी को छोटी भी चोट आती है तो हेल्थ सेंटर में फर्स्ट एड नाम की सुविधा तक मौजूद नहीं है।
नहरों की सफाई कार्य ठीक प्रकार से न होने पर आरसपुरा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि हर साल करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बावजूद अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। उनका कहना है कि विभाग ने माइनर नहरों की सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण नहरों में आज भी गंदगी फैली हुई है। अखनूर को लिए 60 किलोमीटर नहर पुल इसकी लेंथ है, जी टोटल 90% जी है नहर जी इनप्लॉयमेंट हो चुकी दी है और एक नहर नहीं एक गटर बनी है। आज सरकार अगे ये डिमांड करने इस नहर की बंद किया जा, एक गटर जड़ा नाला जड़ा घोषित किया जा ताकि करोड़ों रुपया जड़ा हर साल खजाने की सफाई होती है कम से कम रुपया तो बचा। किसान की इस नहर का कोई फायदा नहीं होता। रणवीर कनाल ये महाराजा हरी सिंह महाराजा प्रताप सिंह ने दी। प्रताप नहर और रणवीर नहर 17 साल राज के एक भी परियोजना एक भी स्कीम जी है सरकार की तरफा जी किसानों वास्ते लागू नहीं की गई। आरसपुरा के मुख्य बस स्टैंड के पास बने खोखे में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के कारण खोखे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली छानबीन शुरू कर दी है। सर मेरे को रात को किसी ने कॉल की है कि 11:30-12 बजे के बीच में किसी ने कोई आग लगा दी है या लगी है, पता नहीं चला। तो आपके सामने ये जो भी है कितना नुकसान हो जाता है सर, होगा 60-70 हज़ार के बीच में। इसके पीछे बहुत महंगे हैं। इसके पीछे क्या लगता है सर? मुझे ऐसा लगता है किसी ने आग लगाई लगी भी और मेरे ही नौकरों में लगी सर, और किसी ने तो लगी नहीं। जम्मू यूनिवर्सिटी के होम साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने 3 महीने से 6 साल के बच्चों का जनरल मेडिकल चेकअप किया और उन्हें अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाईं। होम साइंस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। हमारे यहाँ पे सभी नर्सरी स्कूल लैब है और इसमें हमारे पास 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक बच्चे हैं और एज अ पार्ट ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो यूनिवर्सिटी की चल रही है उसी के इवेंट में हमने ये भी ऑर्गेनाइज करा एक बच्चों का कंप्लीट हेल्थ चेक इन कोलैबोरेशन विद द हेल्थ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो डॉक्टर भारत भूषण जी CMO हेल्थ सेंटर जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया इसका और डॉक्टर कोमल जी जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और बच्चों का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे 3 ग्रुप में हैं, 6 से लेके 1.5 साल के हैं और ऐसे हमने ग्रुप में बच्चे डिवाइड करे हुए हैं और ये बच्चों का कंप्लीट उनका हेल्थ चेकअप हाइट वेट हाइट सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस वो सब टेस्ट लेके और जो भी बच्चों के पेरेंट्स भी हमने बुलाए हुए हैं यहाँ पे और इन केस जो पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों से रिलेटेड वो भी डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू में शुरू फायर सर्विसेज वीक के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर MK दर मुख्य अतिथि थे। इसमें कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर आग बुझाने की डेमोन्स्ट्रेशन भी दी गई, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को जानकारी दी गई कि आग लगने पर उन्हें कैसे बुझाया जा सकता है। फायर सर्विसेज के DG VK सिंह भी इस मौके पर उपस्थित थे। फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी और इमरजेंसी सर्विसेज गाड़ी बंद कराओ ना के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है लीड कर रहे हैं, इनके साथ हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम बने क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक सेंटर है और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले जो आजकल टेक्नोलॉजीज इसमें आई है और फायर सेफ्टी और इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट किया जाए। ये जो हज़ार्ड्स हैं इनके लिए कैसे डील करना है उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर हों, उनको अवगत कराया जाए। और आइए अब समाचारों के अंत में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर एक बार फिर। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हो सकता है आतंकी हमला,
संदिग्धों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन जारी। उधमपुर और श्रीनगर लोकसभा सीट पर आज थम गया चुनाव प्रचार। बालाकोट जैसा एक और हमले की योजना बना रही भाजपा, कहा महबूबा मुफ्ती ने। कश्मीर में नहीं थम रहा युवाओं का आतंकी संगठनों में शामिल होना, एक और युवक जिहादी बना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते तो ये देश होता ही नहीं। बहुप्रतीक्षित केबल कार परियोजना जांच के घेरे में, चंडीगढ़ व गुजरात फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने जांच से किया मना। और अब समाचार विस्तार से। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे व पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहें 7+ चैनल। नमस्कार।